चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 9 पढ़ना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी कि आप त्रिकोणमिति चैप्टर जो है एक्सरसाइज 8 बढ़िया से पढ़े होंगे। उसका 8.2 जो फॉर्मूला है उसको अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। और थोड़ा सा 8.1 का भी फॉर्मूला, ठीक है, तो ये चैप्टर आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें दो चीज को जानना जरूरी होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, जब वस्तु हमारे नेत्र से ऊपर होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका क्षैतिज रेखा है। क्या है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये आपका हो गया दृष्टि रेखा। क्या हो गया? दृष्टि रेखा। मान लीजिए कि यहां पर कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, मतलब इस वस्तु को देखने के लिए जहां से ये कोण बन रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं होगा? उन्नयन कोण कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण, तो देखिए बाबू, जब वस्तु हमारे नेत्र से नीचे होता है, नेत्र से नीचे होता है, तो उस वस्तु को देखने के लिए, उस वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। और यह हमारा हो गया दृष्टि रेखा। यह हमारा हो जाएगा दृष्टि रेखा। यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु को देखने के लिए जो कोण बन रहा है ना, यही क्या आपका होता है? अवनमन कोण होता है। क्या होता है? अवनमन कोण इसको कहा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? ये दो चीज आपको ध्यान रखना होगा इस चैप्टर के लिए खास करके। और 8.1 और 8.2 के लिए कुछ फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है 8.1 और 8.2 का, तो आप एक्सरसाइज 9 बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे भी इस चैप्टर को आप लोग 7वीं क्लास में भी अच्छे से पढ़े होंगे, 8वीं में भी पढ़े होंगे। तो ये चैप्टर कुछ खास नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है, आसानी से सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। बाबू लोग, अभी तक इस चैप्टर के लिए हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण को देख चुके हैं। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। सर्कस का एक कलाकार है, आर्टिस्ट। सर्कस में आप लोग देखेंगे बहुत सारे कलाकार होते हैं। एक 20 मीटर लंबी डोर पे, ये डोर जो है क्या है, 20 मीटर लंबी है, पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से ताना गया है।
यहाँ से यहाँ तक इसको पूरी तरह से तान कर बांध दिया गया है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यानी कि यहाँ से ये रस्सी जा रही है और ये भूमि के शिखर से जो लगा हुआ खंबा है, ये आपका खंबा है। क्या है? खंबा है। इसके शिखर से इसको बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसके बीच में जो कोणवा बन रहा है वह 30 डिग्री है, तो बताइए खंबे की ऊंचाई क्या होगी? हमको क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई। तो बाबू ये आपके लिए क्या होता है? पी होता है। नॉर्मल हम लोग इसको पी मानते हैं। और ये क्या होता है आपका? एच होता है। तो ये बताइए पी और एच या एच या पी किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। ये कौशिक का हो जाएगा, यही ना होता है। यानी कि हम साइन लेके बना देते हैं इसको। 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में है ना? साइन कहाँ से है, 30 कहाँ से है, समझ में है? पी और एच कहाँ से है, समझ में है? बस हमको दो गो चीज ही खोजना है, दो गो चीज मिल जाएगा, इस चैप्टर को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले हम आगे। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिखेंगे, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एसी। चलिए ध्यान दीजिए, एसी एक डोर है। क्या है? एसी एक डोर है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। जिसकी लंबाई 20 मीटर है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन बोल रहा है खंबा। ए भी आपका क्या है? खंबा है। ए भी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसलिए ए बी इक्वल टू वाट? ए बी का मान हमको नहीं मालूम है। इसके अलावा देखिए एंगल सी। एंगल सी आपके पास क्या है बाबू? 30 डिग्री। ये कहाँ से लिखे हैं? इस फिगर से ही, इस क्वेश्चन से ही लिख दिए हैं, अलग से कुछ नहीं लिखे हैं। आपको भी ऐसा ही 2 लाइन 3 लाइन का लैंग्वेज आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये? त्रिकोणमिति में जितना त्रिभुज होता है सब समकोण ही होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए हम किस पर काम करना है? पी और एच। पी और एच किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। तो अब यहाँ पर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? पी बाई एच। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। ठीक है। पी का मान क्या है आपके पास? ए बी। एच का मान 20। चाहे हम यहाँ पर एसी भी लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पर आ जाइए 1/2। ए बी का मान नहीं मालूम है, ये आपका 20 है, इससे ये कट जाएगा 10, बराबर में है तो नीचे से नीचे का ऊपर से ऊपर भी हम कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक का ए बी से करेंगे। ए बी 10 है, 10 मीटर, यानी कि अतः हमारा खंबा का ऊंचाई क्या हो जाएगा? खंबा का ऊंचाई ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा होगा? 10 मीटर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, सुनिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ एक पेड़ है, मान लीजिए ए और बी आपका क्या है बाबू? पेड़ है। क्या है? पेड़ है। और आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लीजिए कि आंधी आने के बाद पेड़ यहाँ से टूट जाता है। क्या होता है? यहाँ से टूट जाता है और इसका जो शिखर वाला भाग है, यानी कि ऊपर वाला भाग जो है, ये क्या करता है? जमीन को आके छूने लगता है। क्या करता है बाबू? जमीन को छूने लगता है। क्या करता है? जमीन को छूने लगता है और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बाबू? 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ का जो शिखर है जो जमीन को छूता है वह 8 मीटर का है। कितना हुआ? 8 मीटर का है।
आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालनी है? पेड़ की ऊंचाई। इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। अब ध्यान रखिए इसमें क्या करना है, हमको तो निकालना है ये वाला। तो बाबू ये वाला जो पर्सन है, ये वाला ऊपर जो टूट के ये नीचे जो गिरा है ना, हमको इसका भी मान चाहिए। क्या चाहिए? इसका भी मान चाहिए। ये वाला मान मिल जाएगा, उसके बाद हम इसका मान निकाल लेंगे। तो ये वाला और ये वाला जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फल में ए बी एक पेड़ है जिसका ऊपरी सिरा आंधी आने के कारण जमीन को छूने लगता है। कोई दिक्कत? यहाँ एडी का मान क्या है बाबू? 8 मीटर। डी का मान क्या है? 30 डिग्री। और हमारे पास ना इसका मान है ना इसका मान है। बोले कोई दिक्कत? और ना ही इसका मान है। लेकिन हमको निकालना क्या है? आपको ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू वाट। अब यहाँ पर देखिए बीसी, बीसी बराबर हमारा सी डी हो जाएगा। ये बीसी बराबर सी डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही ऊपरी सिरा टूट के जो जमीन को छू रहा है, ये इसके बराबर हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हमारा बीसी और सी डी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। तो हम सबसे पहले इसका और इसके साथ काम करेंगे, यानी एच और बी के साथ। तो एच और बी किस में आता है बुआ? एच और बी, चाहे बी एच किस में आता है? कॉस में आता है। किस में आता है? कॉस में आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से समकोण त्रिभुज सी ए डी में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए बाबू, cos 30 डिग्री बी बाई ए। cos 30 का मान, बी का मान क्या होता है बाबू? √3/2। अब यहाँ पर ये बी, बी क्या है आपके पास? एडी, तो एडी लिख लीजिए। और एच क्या है आपके पास? सी डी, तो यहाँ पर सी डी लिख लीजिए। ये हो गया √3/2। एडी का मान 8 है और सी डी नहीं है आपके पास। अब यहाँ पर √3 का सी डी से गुना कर लीजिए, √3 सी डी, 2 का 8 से कर लीजिए 16। सी डी इजकल टू 16/√3। बस यहीं तक रहने देंगे, अभी इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर सी डी निकल गया, यानी कि बीसी निकल गया, इसका मान निकल चुका है। अब हमको इसका मान चाहिए, यानी कि पी और बी। पी और बी किस में आता है? पी और बी 10 में आता है। तो 10 30 का यहाँ पर आप लिख देंगे, आप समकोण त्रिभुज सी ए डी में, ठीक है। हमको इसका मान निकालना है, इसका दिया हुआ पी और बी। पी और बी किस में आता है? 10 में। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हो जाएगा पी बाई बी। 10 30 का मान क्या होता है? क्या होता है बाबू? 1/√3। और पी का मान क्या है आपके पास? ए सी, तो ए सी यहाँ पर लिख लीजिए। बी क्या है आपके पास? ए डी। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाइए, 1/√3। ए सी का मान नहीं दिया है और ए डी का मान 8 है। अब यहाँ पर लिख लीजिए √3 ए सी इजकल टू 8, ए सी इजकल टू 8/√3। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी हमको इसका मान आ गया और इसका मान आ गया, लेकिन क्वेश्चन था हमारा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी की, ठीक है। इसलिए पेड़ की ऊंचाई इसको ऊपर बना देते हैं। इसलिए पेड़ की ऊंचाई ए बी इजकल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी का मान क्या है? 8√3 प्लस इसका मान 16√3। तो यहाँ पर आ जाइए, √3, 8 और 16 क्या हो जाएगा? 24√3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? और आप लोग हम क्या बताए हैं कि जब रूट में मान रहे और आंसर ना आवे तो हरों का परिमेयकरण किया जाता है। क्या होता है ना? हरों का परिमेयकरण। क्या होता है? परिमेयकरण। तो यहाँ पर आ जाइए, 24√3 गुना √3/√3, ठीक है। ये हो जाएगा 24√3/3, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी?
8√3 मीटर आपका पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कै गो फिसलन पट्टी? 2 गो। एगो फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पर पहला फिसलन पट्टी हम बना देते हैं जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। कितना? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी इसकी ऊंचाई दी गई है 1.5। इसका नाम लिख सकते हैं ABC, ठीक है। और भूमि के साथ ये 30 मीटर की कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, अब यहां से कितना, 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पे, ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। कितनी है बुआ? 3 मीटर है और 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें भी फिसलन पट्टी और इसमें भी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बाबू आपको P दिया हुआ है और H पूछ रहा है, P दिया हुआ है, H पूछ रहा है, और दोनों अलग अलग, एक जगह नहीं, दोनों अलग अलग। तो हम आएंगे सीधे यहाँ पे हल में समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहां पर आ जाइए बाबू, साइन 30 है, 30 कर लीजिए, P/H। साइन 30 का मान 1/2 होता है। P का मान क्या है? AB, और H का मान AC। 1/2, AB का मान क्या है? 1.5, और AC का मान क्या है? नहीं मालूम है। 1 का AC से कर लेंगे AC, 2 का 1.5 से कर लेंगे 3 मीटर, यानी इसकी लंबाई क्या आ जाएगी? 3 मीटर आ जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, फिर कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में हमको इस त्रिभुज में चलना है, तो हमको P और H पर, यानी इसमें भी आपका वही काम करना है, साइन 60 P और H। साइन 60 का मान √3/2, यही ना होता है। P आपके पास क्या है? PQ है। H क्या है आपके पास? PR है, √3/2। PQ कितना है बुआ? 3। PR कितना है? नहीं मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, √3 का PR से कर लेंगे, √3 PR, 2 का 3 से कर लेंगे 6, PR = 6 गुना में जरा के भागा में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे बुआ? परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर 6√3 गुना √3/√3, ये हो जाएगा 6√3/3। अब इसे इसको घटा लेंगे तो 2√3 मीटर हो जाएगा, यानी कि इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो गई? 2√3 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।